हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको अनुग्रह और शांति मिलती रहे, आमीन। आइए वचन के माध्यम से आप सबको स्वागत करता हूँ। आज का वचन का विषय है पवित्र आत्मा जिस पर उतरता था तो ये लोग कौन सी भाषा बोलते थे? अन्य अन्य भाषा अर्थात ग्रीक में इसको ग्लोसाइस बोलते हैं, या अन्य भाषा उसे ग्लोसा बोलते हैं, है ना। जो ग्लोसाइस को देखेंगे हम लोग, जो प्रेरितों का ऊपर में उतरा था पेंतुकोस का दिन। प्रेरितों का काम 2 अध्याय उसका 1 से पढ़ेंगे। जब पेंतुकोस का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहाँ वे बैठे गूंज गया, और उन्हें आग किसी जीभ फटती हुई दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। ग्रीक में यहाँ पर ग्लोसाइस लिखा है, ठीक है, बोलने लगे। 5 में लिखे, आकाश के नीचे की हर एक जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में रहते थे। जब यह शब्द हुआ तो भीड़ लग गई। लोग घबरा गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि वे मेरे ही भाषा बोल रहे हैं। वे सब चकित हो और अचंभित होकर कहने लगे, देखो, ये जो बोल रहे हैं सब गलीली नहीं, तो फिर क्यों हम में से हर एक अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा सुनते हैं। हम जो पार्थी है, पार्थी लोग भी अपना भाषा में सुन रहे हैं, और मेदी और एलामी, मेसोपोटामिया के, और यहूदिया और कप्पदोकिया और पंतुस और एशिया और फुगिया और पंपुलिया और मिस्र और लीबिया देश जो कुरैन के आसपास है, इन सब देशों में के रहने वाले और रोमी प्रवासी अर्थात यहूदी और यहूदी मत धारण करने वाले क्रेती और अरबी भी है, परंतु अपनी भाषा में उनसे परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा सुनते हैं। जो अन्य अन्य भाषा बोल रहे हैं लोग, ग्लोसाइस बोल रहे हैं, ये लोग सुन रहे, अपने अपने भाषा में सुन रहा है, समझ रहा है कि परमेश्वर कैसे कैसे बड़े बड़े काम किए हैं, उसका चर्चा वो लोग सुन रहे हैं। समझने वाली बात है ना। और वे सब चकित हुए और घबरा कर एक दूसरे से कहने लगे, यह क्या हो रहा है? ये सब समझी जाने वाली भाषा है, जो अपने अपने भाषा में लोग समझ रहे थे। ग्लोसाइस को समझा जाता है। प्रेरितों का 10 अध्याय उसका जब 44 पढ़ते हैं, 44 से पढ़ेंगे। पतरस ये बातें कहा ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सुनने वाले पर उतर आया, और जितने खतना किए हुए विश्वासी पतरस के साथ आए थे, वे सब चकित हुए कि अन्य जाति पर भी पवित्र आत्मा का दान उंडेला गया, क्योंकि उन्होंने उन्हें भांति भांति की भाषा बोलते और परमेश्वर की बड़ाई करते सुना। देखिए, यहाँ पर बोल रहा भांति भांति की भाषा, ग्रीक में ग्लोसाइस लिखा है। तो ये समझने वाली, जो बड़ाई करते हुए सुना वो लोग, परमेश्वर की बड़ाई कर रहे हैं, तो ये लोग समझ रहा है। हालेलुया। प्रेरितों का काम 19 जब देखते हैं 1 अध्याय से, जब अपुल्लोस कोरिन्थुस में था तो पौलुस ऊपर के सारे प्रदेश से होकर इफिसुस में आया। वहाँ कुछ चेलों को देखकर उनसे कहा, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? उन्होंने उससे कहा, हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी। उसने उनसे कहा, तो फिर तुमने किसका बपतिस्मा लिया? उन्होंने कहा, यूहन्ना का बपतिस्मा। पौलुस ने कहा, यूहन्ना ने तो यह कहकर मन फिराव का बपतिस्मा दिया कि जो मेरे बाद आने वाला है वह उस पर अर्थात यीशु पर विश्वास करना। यह सुनकर उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया। जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो पवित्र आत्मा उन पर उतरा, और वे भिन्न भिन्न भाषा बोलने लगे और भविष्यवाणी करने लगे। ये लगभग 12 पुरुष थे। या 12 पुरुष लोग क्या हो रहे हैं? भिन्न भिन्न भाषा अर्थात अन्य अन्य भाषा अर्थात ग्लोसाइस ग्रीक में, जो ये लोग क्या कर रहे, बोलने और भविष्यवाणी करने लगे। भविष्यवाणी समझी जाती है, भविष्यवाणी कर रहे तो लोग 12 पुरुष बोल रहे थे तो लोग समझ रहे थे। ग्लोसाइस को समझी जाती है
आगे आइए देखते हैं। अब फिर कौन सा वरदान पवित्र आत्मा का वरदान मिलता है। पहले कुरिन्थियों 12 उसका 10 से जब पढ़ते हैं पर लिखे किसी को समर्थ के काम करने की शक्ति, और किसी को भविष्यवाणी की, और किसी को आत्माओं की परख, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा, और किसी को भाषाओं की अर्थ बताना। यहाँ पर भी बताया गया अनेक प्रकार है ना। यहाँ पे ग्लोसन जो इसको भी समझाया जा सकता है। अब जब देखते हैं फिर यहाँ 27 से पढ़ लेते हैं। इस प्रकार तुम सब मिलकर मसीह की देह हो और अलग अलग उसके अंग हो, और परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए हैं, प्रथम प्रेरित, दूसरे भविष्यवक्ता, तीसरे शिक्षक, फिर सामर्थ के काम करने वाले, फिर चंगा करने वाले, और उपकार करने वाले, और प्रबंध करने वाले, और नाना प्रकार की भाषा बोलने वाले। यहाँ पर भी ग्लोसन लिखा है, इसको समझे जाने वाली बात को बोल रहा है। क्या सब प्रेरित है, क्या सब भविष्यवक्ता है, क्या सब उपदेशक है, क्या सब समर्थ के काम करने वाले, क्या सबको चंगा करने का वरदान मिला है, क्या सब नाना प्रकार की भाषा बोलते हैं। यहाँ फिर वही नाना प्रकार जो ग्लोसन जो समझी जाने वाली बात है। ग्लोसाइस और ग्लोसन में एक ही है, ठीक है, बोली जाती है। क्या सब अनुवाद करते हैं। तुम बड़े से बड़े वरदानों की धुन में रहो, परंतु मैं तुम्हें और भी सबके उत्तम मार्ग बताऊंगा। हालेलुया। अब देखते हैं पहले कुरिन्थियों 14 अध्याय है ना, 1 से लेके हम लोग 39 तक पढ़ेंगे। यहाँ पर हमको सीखने की ज़रूरत है। यहाँ बहुत से अनुवाद में गड़बड़ी है, और थोड़ा बहुत नहीं समझने के कारण बहुत लोग गड़बड़ी में पड़ जाते हैं। कैसे, आइए देखते हैं। भाषाएं है ना, इसमें ग्लोसाई से लिखा गया, भाषा उसको बोला है ग्लोसा, ठीक है। 14 का हम जब पढ़ते हैं, 1 से पढ़ेंगे। प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों के भी धुन में रहो, विशेष करके यह कि भविष्यवाणी करो। विशेष करके क्या है बोला, भविष्यवाणी करने के लिए। 2 में लिखा है, 2 पद में, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसीलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। इस चीज़ को लेकर बहुत से लोग बोलते हैं कि देखो वो तो परमेश्वर से बातें करता है, इसके लिए उसका भाषा राबा लाबा शिवा सवा रबा जो भी बोलते हैं उसका कोई नहीं समझता है। बहुत से लोग करते हैं कि राबा रबा का मतलब हम लोग बोल सकते हैं, यहाँ पर बोल रहा कोई नहीं समझेगा। और वो लोग बोले कि हम लोग हिब्रू में राबा रबा का अर्थ है वेरी मच, है ना। टोड़ा रबा का मतलब थैंक यू वेरी मच हिब्रू में बोलते हैं। लेकिन हिब्रू भाषा तो समझी जाती है भाई, वो तो पृथ्वी की भाषा है तो समझी जाती थी। और लोग उसको क्या बोलते हैं, अन्य भाषा को स्वर्ग की भाषा बोलते हैं। स्वर्गीय भाषा नहीं है, अलग कोई अलग भाषा नहीं है। तो स्वर्गीय भाषा आपको बोलने की कोई ज़रूरत नहीं, आप अपनी भाषा में प्रार्थना करो, परमेश्वर सुनता है, समझता है ना। तो यहाँ गड़बड़ी पैदा हो जाता है। जो कुरिन्थी कलीसिया में जो गड़बड़ी पैदा हो गया था, जो अन्य जाति लोग आ गए थे, मूर्ति पूजा लोग आ गए थे, वो लोग इस बोलता है कि जैसे चेलों को मिला था वैसे हम लोग को भी अन्य भाषाओं का वरदान, अन्य भाषा हमको मिला है, बोलते हैं ना। ऐसे गड़बड़ी में करते थे वो लोग, है ना, कलीसिया को बिगड़ रहे थे। इसीलिए पौलुस उनको लिख रहा है चीज़। यहाँ पर अन्य भाषा की जगह में ग्लोसी लिखा है ना, ग्लोसा बोलते हैं। अन्य भाषा बातें करता है वह मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसीलिए कि उसकी कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। जब ओरिजिनल ग्रीक ट्रांसलेशन जब देखते हैं, यहाँ पर तो लिखा है, यहाँ पर लिखा है क्योंकि जो अन्य भाषा में बोलता है वह मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, क्योंकि उसकी कोई समझ नहीं रखता। देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पर ओरिजिनल ट्रांसलेशन में, हिंदी में उसका जब अनुवाद करते हैं ग्रीक से, क्योंकि उसकी कोई समझ नहीं, क्या है, उसकी कोई समझ नहीं रखता, तो भी आत्मा में होकर भेद की बातें कहता है। आगे बोलता परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह मनुष्यों से उन्नति और उपदेश और शांति की बातें करता है। 4 में लिखा है जो अन्य भाषा में बातें करता है वह अपनी ही उन्नति करता है, परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह कलीसिया की उन्नति करता है। वचन हमें लिखा है 12 पद में,
इसीलिए तुम भी जब आत्मिक वरदानों की धुन में रहो तो ऐसा प्रयत्न करो कि तुम्हारी वरदानों की उन्नति से कलीसिया की उन्नति हो। यहाँ कलीसिया की उन्नति की बात कर रहा है। जब वरदान 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 की धुन में रहो तो क्या करो, तुम्हारे वरदान से कलीसिया की उन्नति होना चाहिए, ये बात कर रहा है हमको। यहाँ तो बोल रहा है कि तुम अपनी उन्नति करते हो, कलीसिया की उन्नति नहीं होती है ना। जो अन्य भाषा में जो बोलते हो, चार को कैसे पढ़ते हैं लोग, आई थी 4 पद में, जो अन्य भाषा में बातें करता है वह अपनी ही उन्नति करता है, परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह कलीसिया की उन्नति करता है। 5 में देखिए ध्यान से, मैं चाहता हूँ कि पौलुस कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम सब अन्य भाषाओं में बातें करो। देखो ये लोग बोले, क्या बोले, देखो यहाँ पर पौलुस खुद बोल रहा है कि तुम अन्य भाषाओं में बात करो। अन्य भाषा में नहीं बोल रहा है यहाँ, अन्य भाषाओं में। अगर दूसरा, हाँ, भाषाओं में, यहाँ पर ग्लोसाइस लिखा है, जो ये समझे जाने वाली बात है। भाषाओं में, जब ओरिजिनल ग्रीक में लिखे तो भाषाएं, है ना, भाषाएं में बातें करो, भाषाओं में बात करो। मैं अधिक चाहता हूँ कि भविष्यवाणी करो, क्योंकि यदि अन्य भाषाएं देखिए बोलने वाला कलीसिया की उन्नति के लिए अनुवाद ना करे तो भविष्यवाणी करने वाले उससे बढ़कर है। हालेलुया। 5 पद में भी यही ग्लोसाइस लिखा गया, टंग्स लिखा गया, जिसको समझी जा सकती है। यही बोल रहा है कि तुम सब अन्य भाषाओं में, मतलब ग्लोसाइस में बातें करो, ठीक है। 5 पद में ग्लोसाइस ही लिखा गया, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। 6 पद में भी लिखा है, इसीलिए हे भाइयों, यदि मैं तुम्हारे पास आकर अन्य भाषाओं में, देखिए भाषाओं में लिखे, भाषा में नहीं, अन्य भाषा नहीं बोल रहा, अन्य भाषाओं में, यहाँ ग्लोसाइस में बातें करूँ और प्रकाश या ज्ञान या भविष्यवाणी या उपदेश की बातें तुमसे ना कहूँ तो मुझसे तुम्हें क्या लाभ होगा। इस प्रकार यदि निर्जीव वस्तु भी जिनसे ध्वनि निकलती है, जैसे बांसुरी या बीन, यदि उनके स्वरों में भेद ना हो तो जो फूका या बजाया जाता है वह कैसे पहचाना जाएगा। और यदि तुम्हारे शब्द साफ साफ ना हो तो कौन लड़ाई के लिए तैयार होगा। ऐसे ही तुम भी यदि जीभ से साफ साफ बातें ना कहो तो जो कुछ कहा जाता है वह कैसे समझा जाएगा। बीन भी यदि साफ साफ नहीं बजाएंगे तो कौन, ये सांप भी नहीं नाचेगा, ठीक है। बांसुरी भी साफ साफ अगर नहीं बजता है तो वो गाना को कैसे पहचाना जाएगा, उसका शोर को कैसे पहचाना जाएगा ना। तो जैसे तुरई को यदि साफ साफ नहीं बजाएंगे तो लड़ाई के लिए कौन निकलेगा, बोलता है ना। इसीलिए तुम भी जीभ से साफ साफ बातें ना कहो। जैसे कि कोई भी भाषा, यदि संसार की भाषा बोल रहे हो, क्या स्वर्ग साफ साफ बोलना चाहिए ना। साफ साफ बोलेंगे मतलब उसका कोई अर्थ होता है, समझा जा सकता है। लेकिन तुम साफ साफ नहीं बोलते हो, रबा रबा शिव रबा उखरा, खाली यही सब स्पष्ट दोहराते रहते हो तो कोई नहीं समझता है, ना खुद समझते हो ना दूसरे को समझ में नहीं आता है। ले ऐसे साफ साफ नहीं कहोगे तुम क्या करोगे, बातें कर, हवा में बातें करने वाले तुम ठहरोगे, बोलते हैं ना। तो 10 में लिखा, जगत में कितनी ही प्रकार की भाषाएं, देखिए भाषाएं ग्लोसाइज क्यों ना हो, परंतु उनमें से कोई भी बिना अर्थ की ना होगी, सबके अर्थ होती है ना। तो यही बोल रहा है कि वो लोग अर्थ बताते हैं कि हम लोग हिब्रू में रबा रबा करते हैं, उसका मतलब ये अर्थ है, बोलता है। जब यहाँ हम वचन देखते हैं तो अन्य भाषा जो बोलता है उसकी कोई नहीं समझता है ना, कोई नहीं समझता है। अगर आप बोल रहे हैं कि हिब्रू बोल रहे तो अन्य भाषा नहीं है, ये अन्य भाषा आप बोल रहे हो ना। इसलिए यदि मैं किसी भाषा का अर्थ ना समझूं तो बोलने वाले की दृष्टि में परदेशी ठहरूंगा और बोलने वाला मेरी दृष्टि में परदेशी ठहरेगी। इसलिए तुम भी जब आत्मिक वरदानों की धुन में रहो तो ऐसा प्रयत्न करो कि तुम्हारे वरदानों की उन्नति से कलीसिया की उन्नति हो। जो अन्य भाषा ग्लोसाइस यदि बोलोगे तो कलीसिया को समझ में आएगा, कोई भी भाषा समझ जाएंगे लोग, मतलब जगत की भाषा को बोलेंगे तो लोग समझ जाएंगे, तो कलीसिया की उन्नति होता है। इस कारण जो अन्य भाषा बोले वह प्रार्थना करे कि उसका अनुवाद भी कर सके। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, अन्य भाषा ग्लोसा, इसका तो कोई अनुवाद नहीं हो सकता है, क्योंकि जीभ से साफ साफ ना खुद समझता है ना दूसरे समझता है, तो किसी अनुवाद नहीं हो सकता है, ठीक है। अनुवाद भी कर सके, प्रार्थना करिए, बोलता है ना। इसीलिए यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूँ, क्या बोल रहा है, यदि बोलते हैं ग्लोसा में प्रार्थना करूँ तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है परंतु मेरी बुद्धि काम नहीं देती है।
जो कोई भी रबा रबा करता है उनका बुद्धि काम नहीं करता है। जी हाँ, अतः क्या करना चाहिए कि मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा और बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा। मैं आत्मा से भी गाऊंगा और बुद्धि से भी गाऊंगा, ताकि लोगों को भी समझ में आएगा। नहीं तो यदि तू आत्मा ही से धन्यवाद करेगा तो फिर अज्ञानी तेरे धन्यवाद पर आमीन कैसे कहेगा? जो आप तो क्या बोलते हैं कहेगा, क्योंकि वह तो नहीं जानता है कि तू क्या करता है। ठीक है, नहीं जानता है, कोई नहीं समझता है तो कैसे आमीन बोलेगा बीच में ना? धन्यवाद कैसे करेगा, आमीन कैसे कहेगा? तू तो भली भांति धन्यवाद करता है, परंतु दूसरे की उन्नति नहीं होती। क्या कहता है? तुम अन्य भाषा में जो तुम धन्यवाद करते हो, तो भली भांति क्या करते हो? धन्यवाद करते हो, परंतु दूसरे की उन्नति नहीं होती। अन्य भाषा से दूसरे की उन्नति नहीं होती है, ना आपका खुद का भी नहीं होगा। मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि मैं तुम सबसे अधिक बस अन्य भाषाओं में बोलता हूँ। यहाँ क्या बोला? देखिए, इस चीज़ को लेके बोलेगा, देखो पौलुस भी तो वो बोल रहा था ना ही भाई, वो आपका रबा रबा सी रबा अन्य भाषा जो उससे नहीं बोल रहा था, अन्य भाषाओं। यहाँ पर भी ग्लोसा में बात नहीं कर रहा था, ग्लोसाइस में बात कर रहा था। बोलता है तुम सबसे ज़्यादा भाषाओं की जगह में क्या बोलता है? ओरिजिनल ग्रीक ट्रांसलेशन में लिखा है, तुम सबसे अधिक अन्य भाषाएं में बोलता हूँ ना, ऐसे लिखा है। भाषाएं माने अनेक प्रकार की भाषाएं, बहुत सारे भाषा को मैं बोलता हूँ, ये चीज़ बता रहा है। परंतु कलीसिया में अन्य भाषा में 10,000 बातें कहने से या मुझे और अच्छा जान पड़ता है कि दूसरों को सिखाने के लिए बुद्धि से 5 ही बातें कहूँ। हे भाइयों, समझ में बालक ना बनो, बुराई में तो बालक रहो, परंतु समझ में सियाने बनो। यहाँ पर हम क्या समझा रहा है लोग, कुरिन्थी कलीसिया के, समझ में बालक जैसे मत हरकत करो, बालक जैसे बच्चे जैसे हरकत मत करो, बोल रहे हैं। बुराई में तो बालक बनो, जो बुराई करता है बच्चा लोग बुराई करते फिर भूल जाते हैं ना, इसी बोल रहे हैं। तो रहो, परंतु समझ में सियाने बनो। ये सबको समझने की ज़रूरत है, तुम लोग क्या कर रहे हो इसको समझो, सियाने बनो, बोल रहे हैं ना। व्यवस्था में लिखा है कि प्रभु कहता है, मैं अपरिचित भाषा बोलने वालों के द्वारा, यहाँ पे भी ग्लोसाई से लिखा है, और पराय मुख के द्वारा इन लोगों से बातें कहूँगा तो भी वे मेरी ना सुनेंगे। तो क्या परमेश्वर कौन सा भाषा? अन्य भाषा नहीं बोल रही है, ग्लोसाइस, अपरिचित भाषा, विदेशी वाला, पराय मुख के द्वारा भी इन लोगों से बातें कहूँगा तो भी वे मेरे नहीं सुनेंगे। इसलिए अन्य भाषाएं विश्वासियों के लिए नहीं है, परंतु अविश्वासियों के लिए चिन्ह है। यह हमें यही सिखा रहा है। जब कलीसिया में क्या बोल रहा है, क्योंकि आत्म बताना रहता है, सब कुछ आत्मिक वरदान की उन्नति में रहो। यदि अन्य भाषा में वो बातें करनी हो तो 2 या 3 जन बात करें, हाँ, उसके बाद एक व्यक्ति अनुवाद करे। इसी तरह एक व्यक्ति अनुवाद करने वाला होना चाहिए, एक अनुवाद करे, एक बोलेगा अन्य भाषा में तो दूसरा अनुवाद करे। अनुवाद होना जरूरी है, ठीक है। परंतु यदि अनुवाद करने वाले ना हो तो अन्य भाषा बोलने वाला कलीसिया में शांत रहे, कोई लाभ नहीं मिलेगा उसको, ठीक है। उसको शांत बोलना है, शांत रहो, चुप रहो और अपने मन से और परमेश्वर से बातें करो। जो भी करना है आपको करना है, आत्मा से, मन में आप बातें करो, है ना। परमेश्वर जो भी बात करना करो। बाकी वहाँ पर सबको झूमने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग को बारी बारी बोला है ना, ज़्यादा कितना 2 या 3 अन्य भाषा में बोले। एक व्यक्ति बारी बारी, मतलब एक बोल रहा है अभी अन्य भाषा में बोल रहा है तो दूसरा व्यक्ति उसका अनुवाद करेगा, खुद अनुवाद नहीं करेगा। दूसरे व्यक्ति वो क्या बोल रहा है भाई, वो चीज़ मैं अनुवाद करूँगा, ठीक है। तब बोलना है अन्य भाषा, नहीं तो नहीं बोलना है। यही चीज़ बोल रहा है, इसको हमको समझना होगा। हमें परमेश्वर कैसे वचन सिखा वैसे हमको चलना है, अपने मन मर्जी नहीं करना है, ठीक है। यहाँ बोल रहा है, आगे लिखते हैं, भविष्यवक्ताओं में से 2 या 3 बोले और शेष लोग उनके वचन को परखे। शेष लोग यहाँ पर सबको बोल रहा है ना, 2 या 3 बोल रहा है, भविष्यवाणी कर रहा है तो वचन से उनको परखना है। सब लोग, कलीसिया के जितने लोग हैं उन लोग क्या करना है, वो भविष्यवाणी को आपको क्या करना है, वचन से देखना है उसको, है ना। वचन में लिखा है कि नहीं, उसी हिसाब से भविष्यवाणी कर रहा है कि नहीं, नहीं है तो नहीं। परंतु यदि दूसरे पर जो बैठा है कुछ ईश्वरीय प्रकाश या तो
और पहला चुप हो जाए, क्योंकि तुम सब एक एक करके भविष्यवाणी कर सकते हो, एक एक करके भविष्यवाणी कर सकते हो, ताकि सब सीखे और सब शांति पाए। और भविष्यवक्ताओं की आत्मा भविष्यवक्ताओं के वश में है, क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं परंतु शांति का परमेश्वर है। जैसे पवित्र लोगों के सब कलीसियाओं में है, स्त्रीय कलीसिया की सभा में चुप रहे। यहाँ पर जो गड़बड़ी है वहाँ इसके लिए कुरिन्थी कलीसिया को लिख रहा है। ये लोग ना गड़बड़ी कर रहे, स्त्रियों से क्या हो, स्त्री ज़्यादा बोलते थे, स्त्री मैन लीड कर रहे थे वो लोग, इनको मना करता है। ठीक है, कलीसिया में सभा में क्या करना है, चुप रहे, क्योंकि उन्हें बातें करने की आज्ञा नहीं परंतु अधीन रहने की आज्ञा है, जैसे व्यवस्था में भी लिखा है ना। यदि वे कुछ सीखना चाहे तो घर में अपने अपने पति से पूछे, क्योंकि स्त्री का कलीसिया में बातें करना लज्जा की बात है। ये चीज़ को आपको समझने की ज़रूरत है। आज संसार में ज़्यादातर कलीसिया में स्त्रियाँ ही ज़्यादा अन्य भाषा में बोलते हैं। ठीक है, और स्त्रियाँ मैन लीड रोल में लीडर बन जाती है, कलीसिया को चलाने लग जाता है। तो ऐसे ना करे बोल रहा है ये चीज़ को, है ना। इसको व्यवस्थित हमको समझा रहा है, कलीसिया को कैसे रहना है, कलीसिया कैसे चलाना है। परमेश्वर हमें सिखा रहा, तो हमको उसको मानना चाहिए। ठीक है, ये परमेश्वर क्या क्या है, मनुष्य का नहीं है। क्या परमेश्वर का वचन तुम्ही में से निकला है या केवल तुम ही तक पहुंचा है? यदि कोई मनुष्य अपने आप को भविष्यवक्ता या आत्मिक ज्ञान समझे तो वह जान ले कि जो बातें मैं तुमसे तुम्हें लिखता हूँ वे प्रभु की आज्ञा है। तो ये पौलुस ने लिखा है, वो कौन किसकी आज्ञा से? प्रभु की आज्ञा से लिखा है। परंतु यदि कोई यह ना माने तो उसको भी ना माने, ये चीज़ बोल रहा है। आपको मानना ही होगा कलीसिया में, नहीं मानेगा तब कोई कलीसिया नहीं है, परमेश्वर प्रभु के कलीसिया नहीं हो सकता है। हमको वचन के अनुसार चलना है, वचन को मानना होगा। हे भाइयों, भविष्यवाणी करने की धुन में रहो और अन्य भाषा बोलने से मना ना करो। यहाँ पर मना तो नहीं कर रहा है मान बोलने के लिए, यहाँ पर क्या बोल रहा है उसको आपको समझने की जरूरत है। ओरिजिनल ग्रीक में जब देखते हैं तो यहाँ पर अन्य भाषा बोलने से ना रुको बोल रहा है। ठीक है, अन्य भाषा बोलने से ना रुको, ये चीज़ बोल रहा है। ग्लोसाइस बोलने से ना रुको, ये ही गड़बड़ी होता है अनुवाद में। इसीलिए ओरिजिनल ग्रीक से आपको पढ़ना होगा, तब उसका ट्रांसलेट करना होगा, तभी आप लोग को सच्चाई मालूम चलेगी। ये अनुवाद ही गलत कर दिए लोग, है ना। इसके लिए आपको एक बार ग्रीक भाषा से भी देख लेना चाहिए, ताकि आपको सही रीति समझे। यहाँ क्या मना नहीं कर बोला है, अन्य भाषा नहीं बोल रहा है, अन्य भाषा बोलने से ना रोको। ठीक है, इसको ग्लोसाइस बोला गया ये ग्रीक में, ग्लोसाइस जिसे समझी जा सकती है उसको बोलने से ना रोको। मना को पर सारी बातें शालीनता और व्यवस्थित रूप से की जाए। हालेलुया। हमें ऐसे ही सीधा बाइबल से जाएंगे तो समझ में नहीं कि आपको ग्रीक भाषा के अनुवाद भी देखना होगा, तभी जाके आप लोग इसको ट्रांसलेट सही रीति से बैठेगा। और अंग्रेजी में पढ़ते हैं तो आप लोग NIV वर्जन बाइबल जो है उसमें से लेके ट्रांसलेट करके आप लोग पढ़िएगा, तो सही सटीक रीति से समझ में आएगा। कोई गड़बड़ी नहीं, परमेश्वर गड़बड़ी की नहीं, शांति के परमेश्वर। ठीक है, तो आप लोग एक दूसरे से झगड़ा ना करें, एक दूसरे से बैर ना रखें, सब कुछ सहनशील शालीनता से, है ना, शालीनता और व्यवस्थित रीति से किया जाए, कल इसमें फूट ना हो। ठीक है, सच्चाई को आपको मानना ही होगा। ठीक है, परमेश्वर जो बोलता है आज्ञा देता है उसको आपको मानना होगा। नहीं मानेंगे तो आप प्रभु के कलीसिया नहीं हो सकते। ठीक है, परमेश्वर आप सबको आशीष दे, अनुग्रह दे और शांति दे। आमीन। फिर मिलते दूसरे वचन में, आइए।